जिसकी मजम्मत भी करता हूँ। दूसरी बात ये कि बलोच साहब को चैनल से निकलवा दिया गया सख्त सवाल करने से। सख्त सवाल सारे करते हैं और जवाब देना चाहिए, सहाफियों की जिम्मेदारी है। अगर वो सख्त सवाल नहीं करेंगे तो फिर वो उनका पेशा है, उनका काम है सवाल करना। तो एक तो कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर मैं ये कोर्ट के जो रजिस्ट्रार्स हैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी एक सियासी शख्सियत के गार्ड को ये इजाजत नहीं दे सकते कि वो जिसको दिल करे धक्का दें, जिसको दिल करे दरवाजे से धक्का देके बाहर निकाल दें। ये मुनासिब नहीं है। ये कोर्ट की प्रेमिसेस हैं, ये किसी की जागीर नहीं है कि ये जिसको चाहे धक्के देना शुरू कर दें। तो एक तो मेरी ये दरखास्त होगी और इस ज़मन में अगर कोई चिट्ठी भी लिखनी पड़ी रजिस्ट्रार को, अब वो लिखेंगे। दूसरी बात ये, मैं ये अजीब ट्रेंड देखा है कि सख्त सवाल करने पे इस तरह जिस तरह चैनल से निकाल दिया गया। सवाल अगर नहीं होंगे तो फिर ये जमहूरी माशरा जो है ये कैसे फरोग पाएगा। और ये पॉलिटिकल पार्टीज के फायदे में होता है कि जो सख्त सवाल किए जाते हैं और किए जाने चाहिए, तो ये इसकी मजम्मत करते हैं। और आज के बाद अगर किसी साफी को धक्का या कोई तशद्दुद का निशाना बनाया गया तो इनके इर्द गिर्द जितने गार्ड्स हैं इन पे पर्चा दर्ज करेंगे। सर, आपकी एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, उस बारे में क्या कहेंगे? आपने मेरी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं अटेंड की थी। अगर 36 सेकंड्स हैं तो मैं अपनी ऑडियो चला देता हूं आपको, आपके सिर्फ फ़ायदे के लिए। आपने क्योंकि अब सवाल किया है तो ये बेहतर है कि आप वो ऑडियो सुन लें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि वो मामला क्या था और वो किस हवाले से मैंने बात की और मैंने क्या बात की। तो उस पर मौका मेरा बड़ा क्लियर है। मैं तो रोज़ इस तरह के वॉइस नोट भेजता हूँ और वकला को मोबिलाइज करता हूँ। हम हियरिंग्स पे मौजूद होते हैं। मेरे में और इमरान खान में फ़र्क सिर्फ ये है कि मैं पिछली 70 पेशियों पे मौजूद था और ये सिर्फ 2 बार आए हैं और 2 बार भी जत्था लेके आए हैं। और जिस जत्थे को लेके आए हैं जज को उन्होंने गालियाँ भी दी हैं, अदालत को अंडर प्रेशर करने की भी कोशिश की है। मेरी ऑडियो में ना तो मैंने ये कहा कि गुलेने लेके आए, पेट्रोल बम लेके आए, डंडे सोटे कील और ईंटें लेके आए, पत्थर लेके आए, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने हाँ ये ज़रूर कहा कि आप आएँ और कोर्ट में स्पेस को ऑक्यूपाई करें, वो हमारा राइट है, ओपन कोर्ट है। हम बतौर इस केस, जब केस शुरू हुआ तो हम इसके मुद्दई थे जब इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला दिया, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने हमारे केस की बेस के ऊपर फौजदारी एक दरख्वास्त दायर की है। तो मेरी ऑडियो में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। हाँ, जिन ऑडियोज़ में 5-5 कैरेट की अंगूठियाँ मांगी जा रही हैं, जिन ऑडियोज़ में मुबारक दी जा रही है कि जी कमाल कर दिया, पीटीवी पे हमला हो गया, पीटीवी टेक ओवर हो गया, जिन ऑडियोज़ में तशद्दुद की तरगीब दी जा रही है, जिन ऑडियोज़ के अंदर कहा जा रहा है कि आप इन चीज़ों से लेस होके आएँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कल 10 बजे मेरे दफ्तर में इकट्ठे होंगे। कल बड़ा है, मैं हमारी कोर्ट में मैक्सिमम प्रेजेंस होनी चाहिए। मैं बल्कि लाहौर वाले साथियों को भी रिक्वेस्ट करूंगा ये अगले 2-3 दिन जो है जरा थोड़ा सा तवज्जो देनी पड़ती है। कोर्ट में उनकी प्रेजेंस ज़्यादा होती है, बदमाशी करते हैं। हमारी प्रेजेंस कल बहुत अच्छी हो, ये मेरी रिक्वेस्ट है तमाम हमारे ऑनरेबल मेंबर्स को, साथियों को, कि कल अगर 10 बजे मेरे दफ्तर में पीएम सेक्रेटरी इकट्ठे हो जाए, वहां से हम इकट्ठे होकर निकलें और PG 11 जुडिशल कॉम्प्लेक्स जाएं। मैं इमरान नियाज़ी की ज़हनी हालत पे मुझे तरस आता है और मुझे लगता है कि तवाज़न बरकरार नहीं रख सक रहे कि इस ऑडियो को उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया और पेश ऐसे किया कि जिस तरह पता नहीं क्या ऑडियो उनके हाथ आ गई है। मैंने कहा वो बदमाशी करते हैं, हमें मौजूद होना चाहिए, हमें स्पेस ऑक्यूपाई करनी चाहिए, हम कोर्ट में मौजूद रहे। तो उन्होंने जो तूफान बदतमीजी बरपा किया, ऐसी मैंने मखलूक पहले कभी नहीं देखी। कोई स्किड मार रहा था, कोई चढ़ रहा था कुर्सियों के ऊपर, कोई शटअप कह रहा था, कोई आके कह रहा था इनकलाब आ चुका है। बिल्कुल एक हिप्पी मूवमेंट शुरू हुई थी ना, तो लोग रंग बिरंगे बाल कर लेते थे, कपड़े उस तरह के पहन लेते थे और कई दफ़ा ऐसे कल एंड पे इज्तिमाई खुदकुशी भी कर लेते थे किसी क्लिफ से छलांग लगा के। बिल्कुल ये उसी तरह का एक कल्ट उसने देखने में आया कि अजीबो गरीब मखलूक थी। मैं परेशान हो गया देख के कि ये कौन लोग हैं। मतलब एक बंदा स्किड मार के मेरे सामने आया, एक इशारा उसने किया, मैं खड़ा रहा, मैंने कहा जी अच्छा ये स्केटिंग रिंग तो नहीं है, ये अदालत है। उसके बाद एक खातून आ गई, उन्होंने कहा यू आर अ बैक बेंचर, तुम बैक बेंच पे बैठे हो। मैंने कहा जी बिल्कुल बैक बेंच ही है। वो रोती हैं अक्सर, उनकी ड्यूटी रोने पे जलसों के अंदर, मुझे उनका नाम भूल गया, नादिया खटक। तो वो कहने लगी आओ यू आर अ बैक बेंचर। मैंने कहा जी मैं बैक बेंच पे ही बैठा हूँ। तो ये एक अजीब व गरीब मखलूक है जो आज़ाद है हर चीज़ से, मदर पिदर आज़ाद है, क्योंकि इनको तरबियत ये दी जाती है कि माँ बाप की नाफरमानी बहुत एक अजीम कारनामा है। फख्र करते हैं कि जी मेरे सपोर्टर तो हैं जो अपने बाप की नहीं सुनते। बड़ी अच्छी बात है, ज़रूर इसको आप फ़रोग दें, इस तालीम को जो आप दे रहे हैं। तो मैं तो कोर्ट में पुरअमन तौर पे मौजूद था। मैं तो आज भी कोर्ट गया हूँ, मैं कल भी गया हूँ, मैं परसों भी गया, मैं तो रोज़ जाता हूँ। जो बंदा कोर्ट की शक्ल कभी कभार देखता है ना, उसको आके लगता है कि हर बंदा उस पर हमला करना चाहता है। और एक और बात, ऊपर बेचारे किसी बंदे का ठुड्डा लग गया, एक बोतल पड़ी थी ज़मीन पे, वो कहीं ऊपर से आके गिर गई,
उन्होंने कहा जी इसमें तेजाब था और कातलाना हमला कर दिया, इसके अंदर कोई लिक्विड था। तो ये बोतलें गिरती रहती हैं, हमारे पे भी अक्सर गिरती है जब हम वॉक कर रहे होते हैं। वो 2 मंजिला वो इमारत है, तो ये खौफजदा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई आके गिर जाएगी, किसी ने मारनी होती तो वो सीधी पड़ती है, इस तरह ऊपर से ड्रॉप नहीं होती। तो अगर आप ग्रेविटी के भी असूल को देखें ना, तो वो कोई किसी ने मारने की कोशिश नहीं की थी, वो ऑटोमेटिकली गिर गई थी, जो कि नहीं गिरनी चाहिए थी। अच्छा सर, आप तोशा खाना की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप इमरान खान की भी बात कर रहे हैं कि ये घड़ी का मामला है या बाकी भी मामला आता है, लेकिन तोशा खाना में तो एक पूरी लिस्ट भी जारी हुई। तो आप नहीं समझते कि वो जो बाकी भी तोशा खाना से जिन्होंने चीजें ली है, तो ये फिर अगर अवाम में, अगर आप लोगों ने बड़ा अच्छा सवाल है सर्वाइव करना है जी, तमाम बिल्कुल, बहुत अच्छा सियासतदानों सवाल में, है। तो तमाम जो तोशा खाना के हैं बहुत अच्छी equal बात, basis पे ये cases बहुत अच्छी होने बात, चाहिए बहुत और अच्छी मंतकी अंजाम तक। इसमें सिर्फ इमरान खान या नहीं, बहुत बाकी पे भी है। बहुत अच्छा सवाल है और मैं आपका शुक्रगुजार हूं आपने ये सवाल किया। देखिए, तोशा खाना के केसेस 2 तरह के हैं। एक वो तोहफा है जो किसी मुल्क के सरबराह ने किसी को दिया, उसने बतौर यादगार के, बतौर मोमेंटो के, बतौर एक मेमोरी के उसको 20% पेमेंट करके अपने पास रिटेन कर लिया और अपने घर में रख लिया। और घर में इसलिए रखा कि एक यादगार है, कानून इजाजत देता है। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसियत ताड़र न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आपने मुलाहिजा की, उन्होंने कहा कि हीले बहानों से बात नहीं बनेगी। चेयरमैन पीटीआई